everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. आज मैं लेकर के आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग और आपके जो पार्टनर हैं उनके नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से, पहले अक्षर से जानेंगे क्या है उनके दिल में, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए. ठीक है. सो हमारे पास में यहाँ पर दो पाइल है. पाइल नंबर 1 में जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर ए, सी, ई, जी, आई, के, एम, ओ, क्यू, एस, यू, डब्ल्यू या जेड से शुरू होता है तो आपकी है पाइल नंबर 1. और अगर आपके पर्सन के नाम का पहला अल्फ़ाबेट बी, डी, एफ, एच, जे, एल, एन, पी, आर, टी, वी, एक्स या जेड से शुरू होता है तो आपकी है पाइल नंबर 2. ठीक है. सो पाइल नंबर 1 ये है आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर. एंड पाइल नंबर 2 ये है आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर. ठीक है. सो आई होप आप अपनी पाइल चुन ली होगी. पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग शुरू करते हैं. आपके पर्सन के क्या है करंट थॉट्स, क्या फीलिंग्स हैं उनके मन में आपको लेकर के जानने की कोशिश कर रहे हैं. पाइल नंबर 1 आपके पर्सन के मन में क्या है आपके लिए. सभी लोग ये रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप किसी को पसंद करते हैं, आपके कोई क्रश है, कोई लव इंटरेस्ट है, आप सभी लोग ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. साथ ही साथ सारे ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. क्या है आपके पर्सन के मन में, साथ ही जानेंगे एक लव मैसेज उनकी तरफ से. लास्ट शफल. पाइल नंबर 1 क्या है आपके पर्सन के मन में. थोड़ा सा मैं कैमरे का एंगल. ओके. चलिए थोड़ा सा कैमरे का एंगल मैं आपके लिए. चलिए. सो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं. अभी ओपन अप करते हैं. क्या है 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में हमें मिल रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स. वी हैव किंग ऑफ कप्स, साथ ही मिल रहा है डेथ. वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, साथ ही यहाँ पर मिल रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर हमें मिल रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है. सारे ज़ोडिएक साइंस हैं तो मैं इंडिविजुअली ज़ोडिएक साइंस अब यहाँ पर नहीं बता रही हूँ. देखिए आपके पर्सन के मन में क्या है आपके लिए. कुछ यहाँ पर सिचुएशंस आप दोनों के बीच में पास्ट में ऐसी रही हैं जिसकी वजह से आप दोनों एंड स्पेशली इस वक्त आपके पर्सन खुश नहीं हैं. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो ठीक तरीके से अच्छी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है उनमें. अपसेट यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है. किसी बात को लेकर के दुखी हैं, अपसेट हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है. बहुत सारे लोग यहाँ पर शादी वगैरह की बात भी चल रही थी, शादी तक शायद बात पहुंच गई थी कि आप लोगों की शादी होने वाली है. सो ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर दिख रही हैं. साथ ही मुझे लग रहा है कि परिवारजनों की तरफ से शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं या प्रॉब्लम्स हुई हैं या फैमिली नहीं मान रही है या आप दोनों का जो कास्ट है वो अलग है. ऐसी सिचुएशंस भी हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए. अब यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त जो करंट एनर्जीज़ में है वो खुश नहीं है, कहीं ना कहीं अपसेट है, कहीं ना कहीं सैड है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इंतज़ार चल रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. कुछ हर्टफुल एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. नाइट ऑफ कप्स का भी हमें यहाँ पर कार्ड मिल रहा है और यहाँ पर हमें कार्ड मिल रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का. ठीक है. तो ये दो कार्ड्स मैं ले रही हूँ. देखिए
आपके पर्सन के मन में, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। यहाँ पर हमें ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे जज्बात अब डेवलप हुए हैं उनके अंदर। शायद पास्ट में इस तरीके की फीलिंग्स, ये जज्बात उनके दिल में नहीं थे, कुछ इमेच्योर्ड एनर्जीज में रहे होंगे आपके पर्सन। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद आप दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आया है, बिकॉज हमें टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में एक तरीके का इंतज़ार, एक तरीके की वेटिंग इस वक्त चल रही है। स्पेशली आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है सही टाइम का, सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं फैमिली के साथ में बात करने के लिए, रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पर लेकर के जाने के लिए, या उनको ये रियलाइजेशन हुआ है बिकॉज आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो अपसेट है, किसी वजह से, किसी बात को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा हर्टफुल एनर्जीज़ के अंदर है। यहाँ तक कि बिल्कुल ईजी जो उनका जो रात का जो टाइम है जहाँ पर इंसान शांति सुकून से सोता है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को बिल्कुल शांति से सोना भी नहीं नसीब हो रहा है। किसी तरीके की तकलीफ़, किसी तरीके का उनको रात को या तो फिर सपने आ रहे हैं, या उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि वो पीसफुल एनर्जीज में ठीक तरीके से सो नहीं पा रहे हैं। बहुत क्लियरली इस कार्ड से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। साथ ही हमें दिख रहा है कि आप दोनों के जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, इश्यूज जो भी पास्ट में चल रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने ही आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की है। हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से की हो, या उनकी कोई कोई बात रही हो उनके मन में, या शायद आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, या आपको रिलेशनशिप के लिए एक सही तरीके का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो पास्ट में डेफिनेटली उन्होंने ही किसी तरीके की दूरियां, किसी तरीके के ब्लॉकेज को क्रिएट करने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है, और उन्हें ये रियलाइज़ बहुत स्ट्रांगली हुआ है कि आप उनके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं, ओके। साथ ही हमें यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक साइकिल एंड कर चुका है। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर हमें डेथ का कार्ड मिल रहा है, जो कि ये कह रहा है कि एक जो साइकिल था आप दोनों के बीच में, एक दर्द, एक तकलीफ भरा जो साइकिल आप दोनों ने एक दूसरे की फेस किया है ज़िंदगी में, वो यहाँ पर एंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं। थोड़े छोटे स्लो स्टेप्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ये रियलाइज़ करना कि आप उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो रियलाइजेशन है ये आपके पर्सन को हो चुकी है। यहाँ पर हमें किंग ऑफ कप्स के साथ साथ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है। देखिए, एक्शंस लेंगे लेकिन थोड़ा सा स्लो है, बिकॉज जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फास्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं। इनके दिल में प्यार है, इनके पास में ये जो कप आपको दिखाई दे रहा है, इनके दिल में ये रियलाइजेशन हो चुका है, इन्हें ये एहसास हो चुका है बहुत स्ट्रांगली कि इन्हें अब आपको अप्रोच करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये भी लग रही है कि आपकी जो भी सिचुएशंस हैं, आपके पर्सन बहुत नज़र रखते हैं आपके ऊपर, आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। साथ ही मुझे आप ये दोनों कार्ड्स देखिए, ऑलमोस्ट सेम है। हालांकि दोनों कार्ड्स अलग अलग हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो अप्रोच उनकी होनी चाहिए आपके पर्सन की, इस वक्त थोड़ी सी स्लो एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें थोड़ी क्लियरिटी की ज़रूरत है। पास्ट में उन्होंने जो किया है इस रिलेशनशिप के अंदर, ये जो ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं, ये इन्होंने खुद ने किए हैं। बहुत स्ट्रांग हमें वर्ल्ड का कार्ड भी मिल रहा है, एंड एग्जैक्टली अभी मैंने कहा था आपको कि स्टॉक कर रहे हैं, अभी कहा था, बस इसके बाद मैं और कार्ड्स अब नहीं लूँगी। आप दोनों
डिस्टेंस में हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप दोनों शायद सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से मिले या एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थ्रू सोशल मीडिया। दोनों जन मुझे अब लग रहा है कि एक दूसरे को स्टॉक करते हैं। अगर हैप्पी रिलेशनशिप है, सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, तो भी आप भी उनके ऊपर नज़र रखते, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। भले आपको सब कुछ पता है, लेकिन उनके फ़ोटोज़, उनकी प्रोफाइल चेक करना या उनके व्हाट्सएप मैसेजेस या XYZ सोशल मीडिया पर उन्हें देखते रहना, ये आपको भी बहुत पसंद है। और साथ ही यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं उनको भी बहुत आप पर नज़र रख रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इंतज़ार यहाँ पर मुझे लग रहा है उनकी तरफ से कि वो वेट कर रहे हैं कोई परफेक्ट टाइमिंग का, या किसी परफेक्ट अप्रूवल का, या किसी परफेक्ट चीज़ का, कि शायद आपका गुस्सा शांत हो जाए या आपसे किस टाइप से, किस तरीके से उन्हें बात करनी चाहिए। तो बहुत कुछ यहाँ पर सोच सोच मुझे गहरी दिखाई दे रही है। साथ ही मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर जो पास्ट में कुछ हुआ है, अगर दर्द मिला है, पेन मिला है आपको, तो वो अब इन सारी चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं। बहुत स्ट्रांगली आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नया मैं कहूँगी एक नया एंगल आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए जानते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या है लव मैसेज। दो हम पुल करते हैं कार्ड्स। आपके पर्सन की तरफ से क्या है लव मैसेज। ओके, फर्स्ट मैसेज आया है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव। माई लव फॉर यू इज़ डीप एज द ओशन। बहुत प्यारा कार्ड है, इट्स वेरी प्रिटी। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप या आपके पर्सन जब भी एक दूसरे को मिलते हैं या एक दूसरे को देखते हैं, या आपने कहा होगा या आपके पर्सन ने कहा होगा कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, उनमें देखते ही रहते हैं, ऐसे नज़र नहीं हटती, इस तरीके की उनकी आंखें होंगी या आपकी आंखें होंगी। सेकंड कार्ड जो हमारे पास आया है वो कह रहा है, टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अब पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंस खुद को देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके पीछे ही भागते रहेंगे तो उन्हें ये एहसास नहीं होगा कि उनको आपके पास आने की ज़रूरत है। अगर आप पीछे भागेंगे तो वो और आगे दूर चले जाएंगे। बेटर है कि जो गाइडेंस आपको मिल रहा है उसको फॉलो कीजिए। जो टाइम आपको इस वक्त मिल रहा है उसको अपने ऊपर, अपनी बेहतरी के ऊपर, अपने अच्छाइयों के ऊपर, खुद को ब्रश करने के ऊपर करिए, खुद को स्पार्कल कीजिए, शाइन कीजिए, खुश रहिए। मैं ये कहूँगी कि जो लोग दुखी होते हैं या अपसेट रहते हैं या रोते रहते हैं, उनको ये मौका मिला है ईश्वर की तरफ से, कुदरत की तरफ से, कि आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं, ताकि जब भी आप दोनों एक दूसरे के सामने आए तो उन्हें आपसे और ज़्यादा मोहब्बत हो जाए। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। नमस्ते पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नाम फर्स्ट अल्फ़ाबेट BDFHJLNPRTVX या Z से शुरू होता है तो ये है आपकी पाइल नंबर 2। ठीक है, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर के इस वक्त, क्या है उनके थॉट्स, क्या है उनके विचार। टाइमलेस रीडिंग है, साथ ही सारे ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेल फीमेल सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं। अगर आप किसी को पसंद भी कर रहे हैं, कोई क्रश, कोई लव इंटरेस्ट है आपके, आप सभी लोग इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे लव रोमांटिक मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, सो क्या है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर के इस वक्त। करंट फीलिंग्स की बात हो रही है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है
टू ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, साथ ही हमें मिल रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। ओके, चलिए देखते हैं क्या हमारे पास। द एम्प्रेस, वी हैव नाइन ऑफ swords, we have the hangman, knight of wands, बहुत ज़्यादा wands यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, and we have eight of wands, beautiful। So सारे zodiac signs हैं इस रीडिंग के अंदर डेफिनेटली। थोड़ा सा मैं कार्ड्स आपके लिए चेंज कर दूँ, थोड़ा सा, आई होप आपको दिख रहा है अभी। ओके, सो वैसे सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह या धनु राशि के साथ में आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। बाकी सारे ज़ोडिएक साइंस हैं इस रीडिंग के अंदर। तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है यहाँ पर देखिए। आपके पर्सन और आप, मुझे लग रहा है सही टाइम का इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जो कि उनको तकलीफ़ दे रहा है, उनको परेशानियां हो रही हैं, शायद बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज़ के अंदर इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड कोइंसिडेंटली ये वाला कार्ड हमारे फर्स्ट पाइल के लिए भी आया है। तो मुझे लग रहा है जनरल रीडिंग है, सारे लोगों के साथ में ये रेजोनेट हो। बहुत सारे लोगों की जो एनर्जीज इस वक्त मुझे मिल रही है वो ये मिल रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा परेशान इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप के अंदर हैं, लेकिन किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशंस की वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं। ठीक है, तो हस्बैंड एंड वाइफ अगर आप लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, डजंट मैटर, सारे लोग ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि किसी तरीके का कन्फ्यूजन है आपके पर्सन के मन में, और वो कन्फ्यूजन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा उनका माइंड, उनका मन ऑक्यूपाई कर रहा है ये कन्फ्यूजन। हालांकि मुझे लग रहा है यहाँ पर ये दिख रहा है क्लियरली कि आपके पर्सन आपके साथ के इस रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, फोकस लेकर आना चाह रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी इस वक्त अगर आप दोनों के बीच में बातचीत कम चल रही है या मिनिमम बातचीत चल रही है, तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं सही शब्दों का या सही टाइम का। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप लोग दोनों साथ हैं तो हो सकता है इमोशनली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है या फिजिकली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ऐसी स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस हैं। देखिए, चढ़े घोड़े पर आ जाना, जो भी मन में आ जाए वो बोल लेना, रिलेशनशिप के अंदर कुछ स्ट्रेस इकट्ठा कर देना, ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं जो इस वक्त आपके पर्सन अवॉइड करना चाह रहे हैं। स्पेशली मुझे यहाँ पर गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है, एंगर इश्यूज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन या आपको दोनों में से किसी एक को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है या आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाए या गुस्सा हो जाए या सिचुएशंस खराब हो जाए, ऐसा न हो, इसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आपके पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंस में है। डेफिनेटली ये अपने ही मन में बहुत सारी बातें सोच रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ इनके मन में चल रहा है। एक्शंस ये इस वक्त आपको कम दिखा रहे हैं या शायद बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में एक्शंस लेंगे ये भी हमें दिख रहा है। कम्युनिकेशन करेंगे, आपसे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली अगर आप रीचेबल हैं तो मुलाकात करने के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सोच समझ करके ही एक्शंस लेने के बारे में विचार कर रहे हैं। डेफिनेटली ये व्यक्ति कुछ कन्फ्यूजन के अंदर है, किसी प्रभाव के अंदर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं और हमें क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। ओके, लास्ट कार्ड ये मैं ले रही हूँ जो कि हमें मिल रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, साथ ही हमें मिल रहा है किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यही तीन कार्ड ले रही हूँ मैं। देखिए, शायद आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर हैं और जिस वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ऐसी भी सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकती है। डेफिनेटली ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप के
लिए आपके लिए बहुत हद तक सोचते हैं। किंग ऑफ कप्स का बहुत ही प्यारा कार्ड आ रहा है। एक्शन लेने के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग इनके मन में विचार आता है वो ये है कि कहीं वो बात करें या किसी तरीके की आपसे मुलाकात करें या आप दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन हो तो फ्रिक्शन ना क्रिएट हो जाए। फ्रिक्शन से मेरे कहने का मतलब है कि किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरीके की बहस या कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इससे इस वक्त ये बचना चाह रहे हैं। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि ये बहुत सोच समझ करके एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये खुश नहीं है। ये इस वक्त जहाँ भी है, जो भी आप दोनों के बीच की सिचुएशन है, ये खुश डेफिनेटली नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है कि इनकी फैमिली भी हो सकती है। ओके, लेकिन अभी मैं उसके आगे कार्ड्स नहीं पुल आउट कर रही हूँ। हमें दिख रहा है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। हो सकता है इनकी फैमिली हो सकता है आप किसी थर्ड पर्सन, सभी नहीं लेकिन कुछ लोग यहाँ पर थर्ड पर्सन सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर हैं। या आप मैरिड हैं या आपके पर्सन किसी और से मैरिड है या आप दोनों ही किसी और से मैरिड हो सकते हैं। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो पास्ट में आपके पर्सन ने आपका दिल बहुत ब्रूटली, दैट मीन्स ब्रूटली तोड़ा है। और ब्रूटली से मेरे कहने का मतलब है जैसे कि आप इस दिल के अंदर 3 खंजर देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये 3 से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं बट डेफिनेटली 3 लोग इन्वॉल्व हैं। और जो पास्ट में हुआ है वो सारी सिचुएशंस की वजह से इस वक्त आपके पर्सन कंफ्यूजन में है, दुविधाओं में। ये हमें हैंग्ड मैन का कार्ड दिखा रहा है। तो डर है इन्हें इस बात का कि कहीं आपके सामने ठीक तरीके से उन्होंने शब्दों को नहीं रखा या बातों को नहीं रखा तो कहीं आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो और ना बढ़ जाए। तो सही मोमेंट का, सही मौके का इंतज़ार करते हुए इस वक्त करंट एनर्जीज में आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ये धीरे ही आपकी तरफ आएंगे, जल्दबाजी में आएंगे तो फ्रिक्शन हो जाएगा। तो ऐसा न करके ये शांति से सोच समझ करके अपने आप को तैयार करके आपके हर क्वेश्चन का आंसर ले करके ही आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। और जब तक ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं तब तक ये आप पर ध्यान रख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में पता लगा रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या है आपके लिए मैसेजेस। हम 2 कार्ड्स पुल आउट करेंगे, डेफिनेटली टाइमलेस है ये। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और एक कार्ड पुल करेंगे। ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में यहाँ है वो है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, पाइल नंबर 2, सो प्रिटी। देखिए, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जहाँ पर मैंने ये पोस्ट करके ये बताया है आपको मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं आप किसी भी पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए, अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज़ जा कर के उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अपने पर्सन को थॉट्स भेज सकते हैं, टेलीपैथिकली उनको बता सकते हैं कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं। एंड बहुत सारे वीडियोस मैंने रिसेंटली पोस्ट किए हैं, सपोज अगर आपने नहीं देखे हैं सो प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट करने हैं मिरेकल्स को। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दूरियां हैं, अगर आप अपने पर्सन से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स उनको दीजिए, डेफिनेटली उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा एंड अपने हार्ट को ट्रस्ट कीजिए और जो गाइडेंस आपको मिल रहा है उसको फॉलो कीजिएगा। ये है हमारा फर्स्ट कार्ड। सेकेंड कार्ड हमें कह रहा है हीलिंग। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो देखिए, अगर आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम है, डेफिनेटली हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग सिचुएशंस होगी। सो आपको मेडिटेशन कर सकते, देखिए आप देखिए दोनों कार्ड्स कितना। और मैंने अभी आपसे कहा कि मेडिटेशन कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें अपलोड की है, प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा उसे। हीलिंग करनी है आपको अपने आप की,
अपने रिलेशनशिप की और आपके पर्सन की। डेफिनेटली मेडिटेशन वगैरह आप कुछ कर सकते हैं, हीलिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। रिलेशनशिप के अंदर जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको कैसे दूर करें। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डेफिनेटली आपको दिखेगा यहाँ पर स्क्रीन पे। उस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेजेस कर सकते हैं, और अगर आगे कुछ जानना चाहते हैं तो हम व्हाट्सअप के थ्रू बात भी कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।